ट्रेडिंग इज अ वेरी रिस्की बिजनेस एंड टू माई नॉलेज ऐसा कोई सा भी ट्रेड नहीं है जिसका गारंटीड आउटकम होगा। देयरफॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग रॉन्ग एंड लूजिंग मनी इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द मार्केट। सो व्हेन यू पुटिंग योर ट्रेड, are you considered yourself as a risk taker? In this video I am interested to show you how to think the way necessary to become a profitable trader. The answer is no to my previous question. बहुत से new traders have absolute no concept what it means to be a risk taker in a way that successful trader will think about the risk. उन्हें ये भी नहीं मालूम रहता है कि रिस्क का डेफिनेशन सक्सेसफुल ट्रेडर के डिक्शनरी में क्या है, सक्सेसफुल ट्रेडर रिस्क के बारे में क्या सोचते हैं। रिमेंबर, बेस्ट ट्रेडर वही होता है जो ना कि सिर्फ रिस्क ले बल्कि वो रिस्क को एक्सेप्ट करना सीखे और वो रिस्क को एम्ब्रेस करते रहे। यहीं पे एक न्यू ट्रेडर्स और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच में ह्यूज साइकोलॉजिकल गैप क्रिएट हो जाता है। ये गैप का इम्पैक्ट भी ह्यूज रहता है उनके परफॉर्मेंस में। तो जब आप किसी ट्रेड में अपना रिस्क ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए उस रिस्क को फुली एक्सेप्ट करने के लिए और आप देखेंगे इट विल हैव द प्रोफाउंड इम्प्लीफिकेशन ऑन योर बॉटम लाइन परफॉर्मेंस। बेस्ट ट्रेडर जो होता है वो ट्रेड में रिस्क लेता तो है, वो भी बिना हेजिटेशन के, बिना कॉन्फ्लिक्ट के। वो फ्रीली अपने सेटअप को मार्क करता है एंड देन प्राइस का वेट करता है उसके सेटअप में आने का, और विदाउट एनी हेजिटेशन और एनी कॉन्फ्लिक्ट कि दिमाग में उसके ये चल रहा है कि ये ट्रेड मेरे हित में जाएगा या नहीं जाएगा। वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचता है, वो अपने रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया और विदाउट हेजिटेशन एग्जीक्यूट कर देता है, क्योंकि देयर विल बी ऑलवेज प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग रॉन्ग। रिमेंबर, वैसे ही जब ट्रेड से वो एग्जिट करता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो वो तुरंत ही एग्जिट कर देगा एंड अपने लॉस को एक्सेप्ट करेगा एंड वो लॉस एक भी उसके इमोशनल डिस्कम्फर्ट नहीं देगा। सो ट्रेडर, इफ यू आर अनेबल टू ट्रेड विदाउट एनी हेजिटेशन और स्लाइटेस्ट बिट ऑफ डिस्कम्फर्ट, देन अभी तक आपने अपने रिस्क को ट्रूली एक्सेप्ट करना नहीं सीखा है, बिकॉज दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। क्योंकि जिस डिग्री से आप अपने रिस्क को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उसी डिग्री से आप वो रिस्क को अवॉइड करना चालू कर देंगे एंड ट्राई टू अवॉइड समथिंग दैट इज अनअवॉइडेबल इन द फाइनेंस मार्केट विल हैव द डिजास्ट्रस इफेक्ट ऑन योर एबिलिटी टू ट्रेड सक्सेसफुल। आई नो रिस्क को फुली एक्सेप्ट करना एंड इसे सीखना बहुत ही हार्ड होगा मोस्ट ऑफ द ट्रेडर को, स्पेशली व्हाट्स द स्टेक। देखो, मोस्ट ऑफ पीपल बेसिकली हम इन चीज़ों से डरते हैं, पहला पब्लिक स्पीकिंग, दूसरा डेथ, करेक्ट। लेकिन मनी लूज करना और गलत साबित होना ये भी उन चीज़ों के क्लोज आती है, क्योंकि जब हम मार्केट में गलत साबित होते हैं तो हम अपने ईगो में ले लेते हैं, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है और हम अपने प्राइड के साथ दोबारा रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं और उस प्रोसेस में अगर हम दोबारा लॉस करवा बैठे तो पैसे जाने का दुख तो बहुत हर्टफुल होता है, करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट it's so much hurtful and in nature we don't want to be a wrong, but the question is हम डिसिप्लिन कैसे होंगे, हम कॉन्फिडेंट कैसे होंगे और हम फोकस कैसे कर पाएंगे इस अनसर्टेनिटी मार्केट में। So trader, when you will learn the way of thinking like a successful trader and redefine your trading activities which will allow you to accept the risk freely, this will be the key of thinking like a successful trader। जी हाँ, आपने सही सुना, एक्सेप्टिंग योर रिस्क इज द की फॉर द ट्रेडर्स एंड दिस स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल यू विल लर्न एज अ ट्रेडर। आई नो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के लिए ये रिस्क को एक्सेप्ट करना बहुत हार्ड होगा और बहुत लोग कर भी नहीं पाते हैं, बट जब अपने रिस्क को एक्सेप्ट करेंगे एंड मार्केट जो इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा वो आपको हर्ट नहीं करेगा किसी भी इमोशनल डिसीजन में, वो आपको हर्ट नहीं करेगा या पेन नहीं पहुंचाएगा इमोशनली, क्योंकि वो तो बस अपने इंफॉर्मेशन को जनरेट कर रहा है, वो तो आपको बता रहा है कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है,
मार्केट का। सो देयर इज नथिंग टू अवॉइड, राइट? इट्स जस्ट अ इंफॉर्मेशन इट इज टेलिंग टू यू अबाउट द मार्केट, एंड दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, जो कि ट्रेडर के लिए होना बहुत जरूरी है। इसी पर्सपेक्टिव के साथ आप मार्केट में उतरे। आई एम श्योर ऐसा कोई ट्रेडर नहीं होगा जो जल्दी में ट्रेड में जंप कर गया हो बिना सिग्नल जनरेट हुए मार्केट का। एंड बहुत से लोग मार्केट सिग्नल दे देता है, उसके बाद मूव मिस कर जाते हैं एंड जंप कर जाते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट में। ये सब मार्केट जनरेटेड एरर नहीं है, करेक्ट? ये सब आपकी गलतियां हैं। मार्केट तो बस सबके लिए न्यूट्रल है, वो सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, फिर भी 10 आउट ऑफ 9 पीपल ट्रेडिंग में लॉस करवाते हैं क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते अपना रिस्क एंड ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग करके मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेके अपने आप का एनालिसिस साबित करना चाहते हैं, अपने आप का ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हैं, जिनके कारण उन्हें मार्केट में लॉस होता है। तो द बेस्ट ट्रेडर वही है जो अपने रिस्क को एक्सेप्ट करे, जो उन्हें एक डिग्री देगा ताकि वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड के साथ मार्केट के ट्रेड में इन और आउट हो जाए। When market is generating the information and possibility from its perspective, at the same time they are not afraid to take the risk, they are not afraid to take the trade। वो ऐसा एक हैबिट और एटीट्यूड बना लेते हैं जो उन्हें प्रिवेंट करता है रेकलेस डिसीजन लेने से, क्योंकि अगर आप डरेंगे नहीं तो रेकलेसली डिसीजन लेंगे एंड आप ओवर ट्रेडिंग करना लग जाएंगे। तो दैट्स द हार्डेस्ट थिंग। मूवमेंट और इंफॉर्मेशन जो मार्केट जनरेट करता है वो सबके लिए करता है, किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं। वो अपॉर्चुनिटी सबको देता है, लेकिन अगर आप डर रहे हैं तो आपका डर आपके पर्सपेक्टिव में अफेक्ट करेगा, आपके इमोशनल डिसीजन, आपके डिसीजन में अफेक्ट करेगा कि ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। आपका डर जो दिमाग में बैठा हुआ है वो सारी पॉसिबिलिटी को ब्लॉक कर देगा और आप चीज़ों को इग्नोर करना चालू कर देंगे। आप एक रैशनल डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपने जो सीखा है मार्केट से वो उसको अप्लाई ठीक तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे जब तक आप डरेंगे, और जब तक आप डिसीजन लेने का सोचेंगे मार्केट वहां से चला गया होगा, वो इवेंट बंद हो चुका होगा। और फिर अगर वो राइट डायरेक्शन में गया तो आप सोचेंगे व्हाई डिडंट आई टुक दिस ट्रेड, मैं तो जानता था कि ये इस डायरेक्शन में जाने वाला है, लेकिन फिर भी मैं एक्ट क्यों नहीं कर पाया। अगर मैं उस पर एक्ट कर देता तो मेरे पास इतना प्रॉफिट होता। या फिर अगर मेरे को मालूम चल जाता कि मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैं जल्दी से अपना स्टॉप लॉस को और पास ले आता और उस ट्रेड से निकल जाता। ये सब आपके दिमाग में तब आएगा जब वो मार्केट कर चुका होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम जब दिमाग में आना था तब तो आपके दिमाग में डर बैठा हुआ था। इफ वी आर्ट अवेयर ऑफ आवर थिंग्स, आवर एटीट्यूड एंड आवर बिहेवियर, जो कि अफेक्ट कर रहे हैं हमारा परसेप्शन को मार्केट इंफॉर्मेशन में, एंड हमें लगेगा कि सब गलतियां मार्केट की है, वो ऑपरेटर की है जिसने मेरा स्टॉप लॉस को हिट करवाया, और हम खोज में पड़ जाएंगे ऐसी टेक्निक ढूंढने का जो कि होली ग्रेल होगा। एंड हम अपना सारा जो इल्ज़ाम है अपने लॉसेस का वो मार्केट में थोप देंगे कि मार्केट के वजह से ही ऐसा हुआ है, मार्केट के वजह से ही मैं एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पा रहा हूँ ट्रेडिंग में। नो मैटर हाउ मच यू लर्न अबाउट द मार्केट बिहेवियर, नो मैटर हाउ मच यू आर ब्रिलियंट इन एनालिसिस, अगर आप अपने आप को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, अपने रिस्क को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, अपने रिस्क को अफेक्ट करना नहीं सीखेंगे, तब तक आपका नुकसान होता रहेगा। इन अदर वर्ड, आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो पाएंगे इस अनसर्टेनिटी मार्केट में। आप डिसीजन लेते समय पैरालाइज हो जाएंगे। आपका डिसीजन इमोशनल बेस्ड डिसीजन होगा क्योंकि अभी तक आपने उस इमोशन को छोड़ा नहीं है। एंड दैट्स द हार्ड एंड कोल्ड रियलिटी ऑफ द ट्रेडिंग। जिस दिन आप अपने रिस्क को एक्सेप्ट करना सीख गए, उस समय से आपका ट्रेडिंग जर्नी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप अपने परफॉर्मेंस में देखेंगे बदलाव होते हुए, आपका विनिंग रेट ज़्यादा हो जाएगा। आप बिना कोई बाहर के कॉन्फ्लिक्ट से या परसेप्शन से अफेक्ट होंगे। आप सही तरीके से फोकस रह पाएंगे अपने ट्रेडिंग पे अगर आप डरेंगे नहीं तो। सो गाइस, माय नेम इज नदीम सरवर। दैट्स इट फॉर नाउ।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज हमारा गोल यही है कि आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनाना। एंड तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, गुड बाय।